Hello students, today we will discuss some question for JEE Mains. टॉपिक है आपका यहाँ पर लिमिट। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आया है, सिंगल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 1 आपका कहता है लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 2 साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इज ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 1। राइट। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो आपको दे रखा है बच्चों, उसमें स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1। राइट, न्यूमरेटर में भी हमने यही मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे साहब। तो अब डिनोमिनेटर में भी सेम इसी से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो एक बार तो आप एज इट इज ये लिख दो। ठीक है ना, चाहें तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो तो, और अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो तो आप पूरा लिख करके ही करें, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वो होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, ये आपका a माइनस बी बना और ये आपका a प्लस बी फॉर्मूला बना। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हम यहाँ देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 2 साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा, और इसके साथ आपका यहाँ पर ये था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1, और प्लस में आपके था स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2 साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या बनेगा, ये हो गया a, ये हो गया b, तो a माइनस बी, और ये हो गया a और ये हो गया b, तो a प्लस बी बन रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर जो ये पहली टर्म है इसका स्क्वायर करोगे तो ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी आपकी लिखी हुई। फिर सेकंड वाली टर्म का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये टर्म एज इट इज आ जाएगी लिखी हुई। ठीक है ना, सेकंड वाली टर्म, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो ये साइन आपके बदल जाएंगे। ठीक है, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहाँ प्लस एक्स आ जाएगा, या माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट वाली टर्म को हमने आगे लिख लिया। ठीक है बच्चों, ये साहब इसको हमने आगे लिख लिया। अब मल्टीप्लाई लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 2 साइन एक्स आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। ओके, क्या करा हमने, ये ऊपर दोनों टर्म आपकी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है साहब, किसमें दे रखी है, मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है। तो हमने इस वाली टर्म को लिया और ये डिनोमिनेटर वाली टर्म को हमने ले लिया, वो तो इसके साथ कर दिया, और ये वाले टर्म को हमने एक साथ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं
लिमिट x टेंस टू a अगर आपको दे रखा है fx इंटू जी एक्स, राइट, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट x टेंस टू a fx के साथ भी हो जाएगा और लिमिट x टेंस टू a gx के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है बिकॉज वी नो दैट, राइट। सो हमने यहाँ पर यही चीज करी है कि आपका ये फंक्शन था fx, ठीक है, ये वाला और ये वाला मिला के ये तो हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, ये तो बना दिया हमने fx या इसको आप gx मान लो, राइट, और इस वाले फंक्शन को हमने मान लिया fx, राइट। तो ये fx तो आगे आ गया और ये gx आपका पीछे आ गया इसके साथ, तो ये मल्टीप्लाई में आपने इसको लगा दिया। समझ में आ गई बात। अब क्या कर रहे हैं साहब, यहाँ पर हम इसमें x टेंस टू 0 पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर ये 0 बन जाएगा, साइन 0 ये टर्म भी 0 बन जाएगी, यहाँ बचेगा आपके पास √1 प्लस आगे भी आपके पास √1 ही बच रहा है। देख लो यहाँ पर 0 साइन 0 0, यहाँ पर x की वैल्यू 0, यहाँ पर सिर्फ √1 बन गया। ठीक है, तो √1 इंटू √1 ये आ गया। आगे चले हम साहब अगली स्टेप पर, ये वाली स्टेप है। ठीक है, अब इसमें अगर हम x की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में बन रहा है साहब 0। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स साइन 0 0 होता है और x 0 है ही सही, और डिनोमिनेटर में भी बन रहा है 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है इस वाली एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। क्या लगाएंगे बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं और डिनोमिनेटर का भी हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं साहब। तो न्यूमरेटर का हो जाएगा 1 + 2 cos x, 1 + 2 cos x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है बच्चों। इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर डिनोमिनेटर का भी करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा x स्क्वायर का, और यहाँ पर जो है 2 sin x का आ जाएगा 2 cos x। ठीक है, और इसका आ जाएगा आगे 1 का x का हो जाएगा 1, और माइनस साइन स्क्वायर x का हो जाएगा 2 sin x cos x, और x का हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पर आप देखो इसमें आप क्या रख दोगे, x की जगह x टेंस टू 0 है। ठीक है, आगे √1 + √1, 1 + 1 ये क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, ये तो 2 बन गया। अब आगे यहाँ पर आप रखोगे x की वैल्यू, x टेंस टू 0 आपको बोला हुआ है, राइट। तो यहाँ पर cos 0 1 होता है, तो 1 + 2 यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 रखोगे तो ये 0, यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ से 2 मिलेगा, और ये 2 और ये एक 1, 3 तो ये हो गया। यहाँ साइन 0 0 हो जाएगा आपका, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ से आपको 2 मिलेगा और यहाँ से आपको 1 मिलेगा, यानी कि ये भी 3 मिल रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और जब भी आपको डिनोमिनेटर में बच्चों स्क्वायर रूट दिख जाता है और a - b दिख रहा है आपको, तो आप यहाँ पर रेशनलाइज ही करोगे। ठीक है, रेशनलाइज करके ही आप इसको सॉल्व करोगे। चलो अब दूसरा सवाल ट्राई करते हैं। दूसरा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया है, 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट। आपको यहाँ दे रखा है लिमिट x टेंस टू 1, x² - ax + b अपॉन x - 1 = 5। देन a + b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, तो अब ये लिमिट इन दोनों पर लग सकती है। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करें,
लिमिट x टेंस टू 1 ये आपको दे रखा है। तो आप यहाँ पर चेक करो कि डिनोमिनेटर में जब x की वैल्यू 1 डालते हैं तो ये 0 बनता है, और यहाँ पर न्यूमरेटर में भी x की वैल्यू 1 डालें तो ये मिलेगा। ठीक है, अब इसको आपको क्या बनाना है, इनडेफिनेट फॉर्म बनाना है, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडेफिनेट क्या, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, राइट। तो 0/0 होना चाहिए, तभी तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी, राइट। सो ये वाली वैल्यू भी आपकी क्या आनी चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू 5 मिलेगी, राइट। ये अपने को दे रखी है भाई, फाइनाइट वैल्यू 5 दे रखी है, यानी कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होना चाहिए। डिनोमिनेटर में तो x की वैल्यू 1 रखने पर 0 आ रहा है, तो ये न्यूमरेटर y भी क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए, यानी कि ये 0 होने के लिए ये कंडीशन आ गई आपके पास। तो यहाँ से a आपको पता चल गया 1+b हो गया साहब। ठीक है, अब इसमें आप एल हॉस्पिटल भी लगा दो। आप अगर इसमें मैं एल हॉस्पिटल लगाऊं तो डिनोमिनेटर में तो 1 बन जाएगा, क्योंकि x-1 है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, 1 का 0, यहाँ आ जाएगा 2x, और यहाँ क्या दे रखा है, माइनस का a आ जाएगा, कांस्टेंट तो 0 है, 0 हो ही जाएगा, माइनस का a। ठीक, अब x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करोगे आप, तो 2 - a = 5 आ गया। So minus a is equal to 5 minus 2, that is equal to 3, therefore a is equal to -3 आ गया। ठीक है, अब a की वैल्यू -3 आ गई, और हमारे पास इधर रिलेशन क्या था, a is equal to 1 plus b, a की वैल्यू आई -3। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -4 आ गई इस रिलेशन से। तो a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -4। हमसे पूछा क्या है, a प्लस b पूछा है, तो -3 -4 ये क्या हो गया, -7 हो गया। यानी कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, -7। समझ में आया बच्चों? हमने क्या करा, पहली स्टेप में हमको ध्यान रखना है कि ये फाइनाइट वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं डिनोमिनेटर में तो 0 बन रहा है, तो न्यूमरेटर को भी आपको 0 बनाना है। तो x की वैल्यू 1 डाली, जो भी आपके पास वैल्यू आई यहाँ पर 1 - a b, वो भी क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाना है, और उसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 वैल्यू आ रही है, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो इससे हमने एक रिलेशन निकाल लिया a और b के बीच में कि a इज इक्वल टू 1 प्लस b है। देन हमने क्या करा, सेकंड में हमने इसी का में एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद, इस एक्सप्रेशन में जो दिया हुआ है एल हॉस्पिटल रूल लगाया, उसके बाद हमको ये मिला, क्योंकि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया, देयरफॉर हमको यहाँ से a की वैल्यू मिल गई। अब a की वैल्यू मिल गई साहब, तो हमने b की वैल्यू भी निकाल ली अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। b की वैल्यू आ गई, उसके बाद हमसे पूछा है a प्लस b, देन a और b की वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, राइट। इफ लिमिट x टेंड्स टू 1, x - 1 x टू द पावर 4 आएगा बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ऊपर से कट गया, x टू द पावर 4 - 1 अपॉन x - 3, और यहाँ आ जाएगा x³ - k³, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टू द पावर 4 - 1 अपॉन x - 1, और यहाँ आ गया x³ - k³, x² - k² डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर लिमिट आपको दे रखी है x टेंड्स टू k, देन k की वैल्यू आपसे पूछी गई है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट फंक्शन को पकड़ लेते हैं, इधर x टेंड्स टू 1 वाले को, इक्वल टू साइन लगा ही रखा है बीच में। इसको हम फैक्टराइज करें अगर, तो क्या आएगा, x - 1 आएगा, x + 1 आएगा, और x² + 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो आप x² - 1 और x² + 1 आपका बनेगा ये, जब आप इसको फैक्टराइज करते हो तो, ठीक है ना। अब इसको भी हमने फैक्टराइज कर लिया x - 1 और x + 1 में,
ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको इसको करना है। तो सबसे पहले तो हमने इस एक्सप्रेशन में जो न्यूमरेटर है उसको x टू द पावर 4 माइनस 1 को फैक्टराइज कर लिया। नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है ही सरी, इससे तो इसका कटम कटा हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इधर भी जो है x माइनस के लिख सकते हो और x प्लस के लिख सकते हो डिनोमिनेटर को, राइट। और ऊपर एक्स क्यूब माइनस के क्यूब है, इसको भी आप फॉर्मूला खोलो तो x माइनस के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस एक्स के आएगा प्लस 1 आएगा, राइट। इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 रखते हो तो ये 2 आएगा इंटू ये भी 2 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप जब k रखते हो तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एक्स की जगह हमने k रखा और लास्ट भी के स्क्वायर आएगा, यहाँ 1 नहीं आएगा बच्चों, के स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मूला आप क्या होता है आपका अभी मैं बता देता हूँ यहाँ पर 2k, ठीक है भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर इसकी जगह ये k था ना, तो यहाँ पर के स्क्वायर बनेगा, 1 लिख दिया था हमने गलती से, राइट। तो अब यहाँ पर x की जगह k डाल दा, k पुट करा तो ये भी के स्क्वायर बना, ये भी के स्क्वायर बना, ये के स्क्वायर है ही सरी, तो ये बन जाएगा आपका 3k स्क्वायर, ठीक है। इधर तो आ गया आपका 4, ठीक है ना। और इधर हो गया आपका 3k स्क्वायर और नीचे आपका हो गया कितना के, 2k। तो ये हो गया आपके पास, एक के से एक 8 कट गया, 8 इज इक्वल टू 3k, तो 8/3 इज इक्वल टू k, राइट। तो k की वैल्यू मिल गई हमको 8/3। देखें जरा ऑप्शन में, ऑप्शन डी है आपका 8/3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरीके के और नए ही क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। हम अच्छी अच्छी बुक्स के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवा रहे हैं। और नया बैच अगर आपको ज्वाइन करना है 2024 के लिए, न्यू बैच अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल से, 2 अप्रैल से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अगर कोई जेई मेन और जेई एडवांस की मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है तो वो रजिस्टर कर सकता है अपने आप को, ठीक है, अरिहंत करियर क्लासेस के साथ फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, राइट। क्लास 11 और क्लास 12 बोर्ड के भी हम नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी 2 अप्रैल से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो किसी को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक दिया हुआ है और वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन √2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स इक्वल्स। अब हमने एक बात आपको बिल्कुल याद करवा रखी है बच्चों की, क्या बात याद करवा रखी है कि स्क्वायर रूट हो या कुछ भी हो, कोस के साथ अगर आपको 1 दिख जाता है तो उसको काटना है, ठीक है। तो हमको कोस 2x का फॉर्मूला पता है, क्या होता है साहब, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। एक तो इससे यहाँ पर जब बीच में प्लस हो तो ये वाला फॉर्मूला से आपका 1 कटेगा, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। जब यहाँ पर बीच में प्लस की जगह अगर माइनस हो तो इससे 1 कटेगा, ठीक है। तो कोस के साथ जब भी 1 दिख रहा है आपको उसको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, काट देना है। जैसे आप समझ में आया आपको वैसे आप समझ लो भाई, कोस के साथ 1 को मेरे को हटाना है अगर दिया हुआ है तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो गया आपका √2 और यहाँ पर हो जाएगा √2 कोस एक्स आपके पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप
कोस एक्स बाय टू करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो आप, यहाँ कोस एक्स है ना, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। भाई 2x रहता है जब तो x आता है, और जब यहाँ x हो जाएगा तो यहाँ x बाई टू हो जाएगा, x बाई टू माइनस 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। भाई ये चीज मैं यहाँ रखूंगा ना फॉर्मूला पुट करने के बाद, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2 बचेगा और कोस एक्स बाई टू बचेगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने उधर डायरेक्ट पुट कर दी है, ये इस तरीके से आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है साहब, √2 कॉमन ले लिया साहब। अब 1 माइनस कोस एक्स बाई टू आ गया, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है ही सही एज इट इज, लिमिट एक्स टेंस टू 0 आ ही रहा है साहब। ठीक है, अब देखो फिर कोस के साथ 1 आ गया, तो कोस के साथ फिर 1 आ गया, तो इसको भी उड़ा देंगे अपन। ठीक है, कैसे उड़ा देंगे, ऐसे उड़ाएंगे बच्चों कि यहाँ पर आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स, √2 बाहर है ही सही, 1 यहाँ आ ही गया, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 4, क्योंकि यहाँ एक्स बाय टू था। ठीक है, यहाँ क्या था, एक्स बाय टू था, तो फिर वापस से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो साहब 1 से 1 तो उड़ गया, यहाँ √2 बच गया। ठीक है, और क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय 4 बच जाएगा। ठीक है, अब देखें साहब, अब हमको यहाँ पर थोड़ी सी तिकड़म लगानी है। तिकड़म ये लगानी है, जब x टेंस टू 0 रख रहा हूँ यहाँ, तो ये फॉर्म क्या बन रही है आपकी, 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 पर, यहाँ ऊपर तो है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ नीचे है साइन स्क्वायर एक्स बाय 4, राइट। तो अब यहाँ पर मेरे को चाहिए, ये 2√2 एज इट इज है। ठीक है ना, अब इसके डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर, तब ये वैल्यू क्या आपकी बनेगी, 1 बनेगी। और तो ऊपर नीचे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर क्या करें साहब, यहाँ x बाय 4 का होल स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो यहाँ भी मैंने एक्स स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर से इधर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो, ये वाली टर्म जो है लिमिट x टेंस टू 0 के साथ आप लोगे तो ये 1 बनेगी। ठीक है, और ये वाली टर्म भी आप जब लिमिट x टेंस टू 0 के साथ लोगे तो ये भी 1 बन जाएगी साहब। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर उड़ जाएगा और ये आपका ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 2√2। ठीक है, और इसके साथ ये लिमिट आ जाएगी और इसी के साथ ये लिमिट भी आ जाएगी, तो ये दोनों वैल्यू तो 1 स्क्वायर बन जाएगी। तो वो तो 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास ये आया 8/√2। अब इसको आप सॉल्व करो साहब, 4 इंटू 2 डिवाइड बाय √2 लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 4√2, क्योंकि इस √2 से ये 2 √2 टाइम्स कट हो जाएगा, राइट। तो 4√2 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, ये ऑप्शन में ऑप्शन ए ये आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।